तो एक्सरसाइज 7.3 है आपकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये क्या होता सेक स्क्वायर x होता, सेक स्क्वायर ये नंबर होता, तो आप क्या कर देते, प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन था क्या कि 2x प्लस 5 को ही t मान लें, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, क्लियर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डिग्री जो साइन स्क्वायर बन रहा है इसे रिड्यूस करेंगे। हम लेके आएंगे किसके फॉर्म में, cos 2x से ब्रेक करेंगे। किससे करेंगे, अभी आपने देखा था कि cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 की बात किया तो ये आइडेंटिटी हो जाती है, और साइन स्क्वायर x दे रखा है तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। दोनों ही याद रखेंगे, दोनों ही याद रखेंगे, क्लियर है। अब इसमें क्या है देखो, अगर यहाँ cos स्क्वायर होता तो हम इससे ब्रेक कर लेते, है ना, और साइन स्क्वायर है तो इससे ब्रेक कर देंगे। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ साइन है cos आ जाएगा तो क्या करेंगे, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। cos 2x की आपको आइडेंटिटी पता है तो इनका यूज कर सकते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले हम सेकंड डिग्री में, क्योंकि हमने क्या साइन स्क्वायर x का क्या आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना cos स्क्वायर का डायरेक्ट पढ़ा है, हाँ, पर सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट पढ़ा है। क्या होता है सेक स्क्वायर x का, क्या है, एक बोला करो वो लाइन चले तो ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करेंगे, वो अलग चीज़ है। तो क्या है, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे, अब हमने इसे रिड्यूस किया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा देखो क्या होना है, x की जगह क्या होना है 2x, क्या होना है, तो आपने कहा cos 2 और x कितना है 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और ये क्या जाएगा dx, क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं आपको 1/2 सेपरेट कर दीजिए, 1/2 और ये माइनस cos 4x प्लस 10/2 dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 1/2 बाहर कर दीजिए 1 dx माइनस 1/2 बाहर कर दीजिए और ये cos 4x प्लस 10 dx, क्लियर है। अब इसका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही हो जाता है, तो dx है यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2x माइनस 1/2। अब देखो ये क्या है cos x, आपने इंटीग्रेशन देखा है इसका cos x dx का क्या देखा है sin x, तो x यहाँ कितना है 4x प्लस 10, तो मान लीजिए ये जो है वो क्या है स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है, तो आप कितना cos x मान के करेंगे तो क्या आएगा sin x, क्या आएगा sin x, तो sin x कितना है 4x प्लस 10 है, 4x प्लस 10 कर देंगे। अब स्पेशल कैरेक्टर का डिवाइड क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, क्लियर है, और प्लस का c, ठीक है। तो आगे देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन, हम लोग डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से, tan का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, 4x x का हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो आंसर हमारा आ जाएगा i इक्वल x/2 और ये 2 2 जा सॉरी 4 2 जा 8 माइनस, और ऊपर क्या रहेगा sin 4x प्लस 10 अपॉन 8 और प्लस, तो ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है कि। इसके बाद सेकंड कॉलम को देखो, इसमें क्या है sin 3x cos 4x, ये है, ठीक है। इधर देखो, इधर लिखना जरूरी नहीं होता है, ज़्यादा पहले समझना होता है। अब जब भी तुम्हारे सामने इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखाई देता है sin x cos x टाइप, बात तो समझना, sin a cos b के टाइप में फॉर्मेट मिले या sin a sin b का फॉर्मेट मिले, तो आइडेंटिटी कुछ याद करो, मैंने आपको बताया था, जिसको भूल जाओगी कुछ देर के लिए थोड़ा आइडेंटिटी का भागते हैं, जो मैंने कल आपको डर करने के लिए बोला था, तो याद करो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी sin a into cos b, ये किससे मिला था, ये 2 टाइम्स बनता था, और किससे आता था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b से, बात समझ में आई, एक था कि नहीं था। तो आपको जब भी ये फॉर्मेट दिखाई देता है समझ लेना ये वाली आइडेंटिटी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड नंबर जैसे आपको दे रखा है, अच्छा एक बात और जैसे मान लो किसी ने दे दिया क्या cos a sin b, तो फिलहाल में तो इसके लिए भी आ जाता है फॉर्मूला,
है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे बस माइनस आ जाता है बीच में, क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मैंने कहा इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसे रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बी और कॉस ए। भाई ए और बी फिक्स तो है नहीं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस ए बी माइनस। आज समझ में आए, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर साइन और कॉस दोनों मिक्स हैं, दोनों मिक्स हैं, तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करो, उसका करना है रीअरेंजमेंट। साइन को आगे रख लो, कॉस को पीछे कर दो। बात समझ में आई, तो इसे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर। और सेकंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था कि 2 cos A और cos B होता क्या करेंगे, तो बताइए क्या होता है, 2 cos A cos B में क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले जो cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, है ना, और cos A माइनस B का क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो प्लस माइनस में कौन आ रहा है, sin A sin B आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दोनों का, इन दोनों का ऐड करते हैं, दोनों का ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो हमें यही आइडेंटिटी आएगी, sin A sin B दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। बात समझ में आया। थर्ड पॉइंट यहाँ से याद करने वाला है 2 sin A sin B, है ना, 2 sin A sin B बनता है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। अब इसमें समझिएगा, जब आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला cos A प्लस B वाला, तो माइनस का sin A sin B बनता है कि नहीं बनता है, और इसमें क्या का बनता है, प्लस का, इसमें किसका बनता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमने, और इसमें cos A cos B इसमें भी पॉजिटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है। अब अगर हमने दिस माइनस दिस किया तो क्या हो जाएगा कि cos A cos B तो कट जाएगा, पर इधर क्या है माइनस sin A sin B, और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस sin A sin B, तो मतलब ये माइनस का 2 sin A sin B बनेगा। बात समझ में आई। तो हमें किसका चाहिए, प्लस का, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर cos A माइनस B पहले लिखते हैं और माइनस cos A प्लस B। बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो इसमें sin A sin B प्लस का आएगा, इसमें माइनस का आएगा sin A sin B, तो ये क्या कर देगा जाके प्लस का कर देगा, नहीं कर देगा। समझ में आएगी यार। तो ये आइडेंटिटी आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए और जल्दी से नोट करो, इसे नोट करो साइड में, तो नोट करो इसे जल्दी से, उसके बाद हम फॉलो करते हैं। देखो मैं फिर बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन में सॉल्यूशन जरूरी नहीं है क्वेश्चन का, जरूरी ये है इसमें क्या अप्लाई हो रहा है और क्या से क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। कंडीशन याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है, कंडीशन याद होना। अब जैसे इस वाली कंडीशन देख के सामने आ गया था cos स्क्वायर A cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ये कंडीशन याद रखिए। अगर इतना क्लियर है तो ये ऐसा हो गया। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं ना, अब समस्या ये है कि सर आपने जो पढ़ाया था वो 2 sin A cos B था, पर यहाँ तो अकेला sin A cos B है, तो आप क्या कर दोगे 2 का डिवाइड कर दोगे और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नहीं है हम वैल्यू बना लेंगे। जब 2 बन गया नहीं बन गया, अब ये यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, ये तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin A, तो 2 sin A cos B, तो क्या हो जाएगा sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। क्लियर है। तो आपने कहा ये तो 1/2 और ये आ गया sin 7x sin 7x और प्लस sin माइनस x और ये dx। फिर इसे सॉल्व करो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा माइनस साइन किस में बाहर आता है बताएंगे क्या, और किस में बाहर नहीं आता है। अगर यहाँ पे cos और sec होता तो ये माइनस बाहर नहीं आता। cos और sin, cos और sec को छोड़ के कोई भी नंबर है sin cosec और tan cot है तो ये sin बाहर आ जाता है, ठीक है। ये sin बाहर आएगा 1/2 sin 7x माइनस sin x dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो गया। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे,
अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 और ये क्या बन गया sin 7x dx माइनस 1/2 और ये कितना हो जाएगा sin x dx। अब यहाँ से देखो फिर से देखो यहाँ डिग्री कितना सिंगल डिग्री है कि नहीं है। अगर सिंगल डिग्री 7x स्पेशल करेक्टर मान के डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ sin स्क्वायर x होता तो किसमें कन्वर्ट करते पहले 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 से सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर देते है ना। यहाँ सिंगल डिग्री है तो डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 sin x का बताओ क्या होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x माइनस cos 7x। आपने कहा कि सर 7x स्पेशल करेक्टर है इसलिए अगेन इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा डिवाइड में। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो डिफरेंशिएशन किसमें होता है इनटू में, ठीक है ना। माइनस 1/2 और sin x क्या आ जाएगा माइनस का cos x और प्लस का 3, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 7 का x का बन जाएगा डिफरेंशिएशन 7 तो 7 यहाँ पे 7 पूजा माइनस का 1/40 इनटू cos 7x और ये माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन बताओ। अरे भाई cos a के साथ माइनस है क्या वो डिफरेंशिएशन है sin x का माइनस क्या अगर ये आपका कहना ये तब सही होता बात समझ में आए। ये माइनस बाहर है माइनस माइनस प्लस ठीक है। ये 2 प्लस c तो रिअरेंज कर दो प्लस को आगे कर दो माइनस को पीछे कर दो तो ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस c। बात समझ में आएगी नहीं आई ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के चलते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है और थर्ड और 6 में से एक में बताने जा रहा हूँ अभी आपको। तो कल मैंने तुमको कुछ बताया था कौन कौन डिग्री किया है थोड़ा बहुत। जो लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही करते रहेंगे फिर जानेंगे ठीक है ना। जो लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही करते ही रहेंगे है ना। अगर आपको लग रहा है संजय बाबू आपने कहा कि सर में मजा नहीं आ रहा है कहीं पर मैथ मजा नहीं आ रहा तुमने 11 में कैसे तुमने पसंद कर लिया मैं तुम्हारा मन बड़ा चंचल है मान लो तुम्हारी शादी कराएगी तुम बड़े पसंद कर लोगे शादी में कि नहीं मुझे कबूल है पसंद है फिर एक साल बाद कहोगे नहीं मुझे कबूल नहीं है तो ऐसे कैसे काम चलेगा वहाँ पे तलाक होके भाई दूसरी शादी हो सकती है पर यहाँ पर तुम्हें दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा एडजस्ट करना ही पड़ेगा है ना। पढ़ो भाई मन लगेगा पक्का लगेगा है ना। जब भी तुम्हें लगे कि कोई सब्जेक्ट मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ जब भी तुम्हें लगे कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है मजा नहीं आ रहा है तो पता है जबरदस्ती से जिद से 2 घंटे बैठ के लगातार पढ़ना समझ में आए ना जबरदस्ती जिद से पढ़ना गारंटी कर रहा हूँ 2 घंटे बाद में जब समझ में आएगा। ये रियलिटी होती है हो गया ना। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा अभी तक हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए गए थे अब हम लोग मुझे कहीं 3 नंबर दे दिए जाए और जोड़ दिया जाए जैसे cos 7x sin 7x कुछ भी एक अदर नंबर और दे दिया जाए तो क्या करना है। जैसे मान लो तुम्हें एक वाला दे रखा है थर्ड वाला इंटीग्रेशन। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं देखना जरा जैसे मान लो ये प्रॉब्लम दे रखी है ना कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से ना ये आई लग देखते हैं ना ऊपर लगाते हैं मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ऐसी समस्याओं से बच के रहेंगे है ना। फंक्शन में बेशक आपको इंटीग्रेशन का साइन वो सब कुछ नहीं दिया है पर प्रॉब्लम को नोट करते समय सॉल्यूशन करने से पहले आपको इसका फॉर्मेट प्रॉपर लिखना पड़ेगा है ना। कोई भी एग्जामिनर है स्टार्टिंग ही खराब है तो एंड तो वैसे भी खराब जाएगा है ना। तो कोशिश ये करो तो लिखना का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। cos 4x और cos 6x और dx। देखो अब क्या है अभी तक तुम्हारे पास जब दो नंबर होते है ना तो क्या हो जाता है 2 cos a cos b हो जाता है तो यहाँ cos c भी है क्या हो जाए cos c। तो डरने की जरूरत नहीं है आप क्या करें दोनों को ही साथ में एक को ऐसे ही रहने दो है ना। अब बात यह है कि सेलेक्ट किए जाते हैं जब किसी को भी आप दो ले सकते हो सर ये जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वही ले सकते हो पर मैं तो यही कहूँगा
कि आपको दो ऐसे पेयर लेने हैं जिसकी कॉमन वैल्यू किसी मिल जाए। बात समझ में आए? जैसे मैंने कहा कि आप 6 और 2 को एक साथ ले लो तो उसका जब देखो जब इसका देखा क्या किया जाएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना? या कह सकते हैं 4x माइनस 2x किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सॉरी 6x माइनस 2x 4x मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा भी लॉजिक रहता है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं, आप इसे भी ले सकते हो एक साथ, 2x 4x को भी एक साथ ले सकते हो, तो 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा 6x। एक नंबर तुम्हें स्क्वायर के फॉर्म में मिलने वाला है, एक नंबर एक टर्म रहेगा वो तुम्हें स्क्वायर के फॉर्म में मिलने वाला है, और जो दूसरा टर्म रहेगा वो फिर से किसके फॉर्म में मिलेगा, 2 sin a sin b के फॉर्म में हो सकता है, 2 cos a cos b के फॉर्म में हो सकता है, 2 sin a cos b के फॉर्म में हो सकता है। बात समझ में नहीं है? तो अब बात आती है इनमें से मेरे अकॉर्डिंग क्या करोगे, मैं तो कहता हूँ आप एक काम करो कि बड़े और छोटे नंबर को एक साथ ले लो, मिडिल के बीच के वाले नंबर को लेके आते हैं तो कैलकुलेशन में भी आसानी रहती है, ठीक है ना? हमने कहा इसे रीअरेंज कर दो और 2 का मल्टीप्लाई कर लो और 2 का डिवाइड कर दो। हमने कहा 2 का डिवाइड कर दो और 2 का किया मल्टीप्लाई, और हमने कहा cos 2x और cos 6x एक साथ कर दो, और क्या करो cos 4x को ऐसे चलने के साथ। बताओ किसी को दिक्कत? अब ये वही आइडेंटिटी बन चुकी है, तो आपने कहा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसकी बताओ आइडेंटिटी क्या आएगी, cos 2x प्लस cos 2x माइनस 6x, और इनटू में क्या चल रहा है cos 4x dx। तो इधर ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी 1/2, और यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा cos 8x और प्लस cos माइनस का 4x, और यहाँ पे cos 4x dx। एक स्टेप और लिखनी है आपको 1/2, और ये क्या हो जाएगा cos 8x, इसका माइनस अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस cos 4x और ये cos 4x dx। बताओ कोई दिक्कत है? अलग अलग कर दीजिए 1/2 और ये cos 8x cos 4x, और ये क्या हो जाएगा dx, बीच में क्या है प्लस 1/2, और ये देखो cos स्क्वायर 4x dx बन गया, निकल गया। किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई, क्या यही फिर से आ गई, इसका मतलब फिर से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x है, और cos स्क्वायर x को सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था 2x/2 बताया था कि बताया था। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये i इक्वल क्या हो जाएगा, देखो आपने कहा है पहले से फिर से 2 का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो आपने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये 2 cos 8x इंटू cos 4x dx, और यहाँ पे आपने कहा प्लस 1/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 4x/2 dx। बताओ कोई समस्या है ना? अब आगे आप लोग खुद करोगे 1/4, और ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या आएगा cos 8x प्लस 4x और प्लस cos 8x माइनस 4x ये dx, और यहाँ से 1/2 बाहर आया 1/4, और ये बन गया आपका 1 प्लस cos 8x dx। अब बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो अब इसे आप कर सकते हैं, तो नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, जितनी जरूरत पड़े अभी नोट करने की उतनी कर लें, ठीक है, और ऐसे कर लें। तो ये आपका आ जाएगा cos 12x, और ये हो जाएगा cos 4x dx प्लस 1/4, और ये बन गया आपका 1 इंटू dx प्लस 1/4 cos 8x dx। फिर से सेपरेट कर देंगे 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। देखो सेपरेट करके ही करें ना, कुछ लोग कान में कुछ लगाने लगते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेट है ना। तो आपने इंटीग्रेशन cos x का पढ़ा है, ना कि cos x प्लस cos y का पढ़ा है। बात समझ में आ गई यार? ये चीज मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी बताई थी, x/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 1/4 और sin 8x और d/4
dx। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग पता क्या करने लगते हैं, इंटीग्रेशन क्या cosine 8x करके डायरेक्ट 8 ले लेते हैं, या कुछ लोग और बुद्धि वाले होते हैं और एक्स्ट्रा स्मार्ट, वो क्या करते हैं कि 8 टू 8 हो जाए 32 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ से आप बच के रहें, है ना, इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहें। क्यों, तुम्हारे पास वहाँ इंटीग्रेशन में एक ही तो क्वेश्चन आएगा, तो अब उसे तुम ये नहीं बताओगे कि ये भी चीज़ होती है, तो फिर तुमने क्यों सीखी, तो एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के इस टाइप के क्वेश्चन एक ही दो मिलते हैं, प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा कि स्पेशल कैरेक्टर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। चलो करो वही 1/4 और ये साइन 12x अपॉन dx 12x, और प्रैक्टिस अपनी प्रॉपर करें जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को दिक्कत रह जाएगी आपको एग्जाम में, बाद में मत करिएगा कि नंबर कम आ गए और मुझे लटका के दो 32 sin 8x प्लस c। तो अब ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/, बता 12 हो जा 12 हो जा कितना होता है, मैंने देखा है, जल्दी से पूछ लो ना, कुछ लोग होते 32 बोला था ना, हाँ 12 में आ गए हो, 12 में आ गए, 12 का टेबल ही नहीं पता, देख रहे हो ये हाल है। अभी पूछ लो कि वीडियो कैसे एडिट किया जाता है, तो तुरंत बता देंगे सर इतने में एप्लीकेशन ऐसे करो, है ना। और प्लस का प्लस का 1/32 sin 8x, नोट कर लो, ठीक है। तो इसी तरह आपको 6 वाला करना है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, 7 से करेंगे, ठीक है। क्या होगा, तो नोट करो ना, मैं तो हट गया ना, नोट करो, क्या दिक्कत है। तो तरीका समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप प्रॉपर, कहीं स्टेप गार्ड नहीं करनी और इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। 1.5 महीना जो है, 1.5 महीना इंटीग्रेशन में जी जान लगा दो, जी जान, क्योंकि जब वेक्टर स्टार्ट हो 3D वेक्टर, तो इधर साइड ज़्यादा वैसे भी नहीं दे पाओगे, 3D वेक्टर खुद में एक ऐसा टॉपिक होता है, जब वो स्टार्ट होगा तो अदर टॉपिक पढ़ने को मन ही नहीं करेगा, है ना। तो तब तक अपना इधर ये हो गया। वाला भी बहुत ही अच्छा है, जो साइन क्यू एक्स लगा रखा है, कॉस क्यू एक्स लगा रखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हें कॉस और साइन एक साथ मिल जाए और जो डिग्री है वो और मिल जाए, तो समझो उससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता है। अगर डिग्री और मिल जाती है तो उससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता है। एक बार इवन मिल जाएगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो भी हो जाता है, और मिल जाती डिग्री तो उससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। जैसे देखिएगा, हो गया ना, ये सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये दे रखा है sin qx cos qx dx। अब देखो फायदा क्या है, ये डिग्री देखो ऑड है कि नहीं है, तो फायदा देखो क्या है। अगर आपसे कहा जाए ये sin qx ऐसे बना रहे हो और इसे लिख लो cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, तो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो हमने कहा sin qx ऐसे ही बना रहे हो और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस और इंटू में क्या है। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या किया जाए, अब बताओ क्या करें, गर्दन में लाओ, बताओ क्या करें, क्या अनुराग, क्या करें,
अरे भाई स्प्रेड इसे टी ना मान सकते हो क्या? आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। अब आवाज नहीं है। यहाँ पे मान लेंगे अगर sin x को t मान लिया जाए, इतना दिमाग रहना चाहिए कि sin x को t मान लेते हो, sin x बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डिग्री डिग्री दिखाई दे रही है, और sin x को t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? cos x dx नहीं मिलेगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो हो गया वो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, जिसे मानते हैं उसी रेस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा? d अपॉन dt sin x इक्वल d अपॉन dt, और ये t, ये क्या आ जाएगा? cos x dx अपॉन dt इक्वल, अब देखो यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे? cos x dx की वैल्यू निकालेंगे, तो cos x dx इक्वल क्या आ जाएगा? dt आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, तो i इक्वल क्या आ जाएगा बताइए? देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ से टी क्यू और 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, अब बताओ इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एलजेब्रिक फंक्शन बन गया कि बन गया है? और एलजेब्रिक बन गया है तो इसे अलग अलग करोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू इंटू डी टी माइनस टी टू द पावर 5 डी टी, ये क्या बन जाएगा? टी टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 और प्लस सी, दैट मींस आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन 4 और ये साइन की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 6 साइन की पावर 6x प्लस, बताओ अगर किसी को करनी हो तो पूछ सकता है। फाइव कैसे आएगा? ओहो व्हाट अ क्वेश्चन यार। टी क्यू इंटू टी स्क्वायर जरा करो, बेस सेम होता है तो पावर क्या होगी? 9 क्लास में आने लोग तो हमारे, ठीक है ना, 9 क्लास के बच्चे नहीं पूछते हैं, है ना, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो दिक्कत है भाई। एक बात आओ, यहाँ पर कैसे यहाँ पर आपने दिमाग लगेगा, देखो अगर आप अपने बुद्धि से करते रहते हो, इसको ये कर दो, डायरेक्ट कुछ करने की कोशिश करते थे, ब्रेक करते तो समस्या बढ़ जाती बढ़ जाती। आपने थोड़ा सा दिमाग बढ़ाया कि ब्रेक करो थोड़ा सा, और एक दो स्टेप में काम करना है ना, तो प्रैक्टिस। गलत हो गया, क्या गलत हो गया? देखो कहाँ गलती कर दी, ये सही है, ये भी सही है, पावर कब कर दी? आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक ही रहेगा, साइन एक्स रहेगा, सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, साइन क्यू में ही है ना, ठीक है, अरे सही है, हाँ क्या है? कौन सा है? एक बात बताओ, अगर इसे कॉस में कन्वर्ट कर देते तो जो कह रहे वो नहीं आएगा, तो क्या दिक्कत है? साइन मान के करो या कॉस मान के करो, है ना, इंटीग्रेशन का आंसर एक्यूरेट नहीं रहता है, वेरी करता रहता है, वो हमारे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से सोल्व किया है, ठीक है। हाँ, अगर एमसीक्यू होता तो हम थोड़ा दिमाग लगाते ना, सब्जेक्ट के केस में आप ऐसा नहीं पूछ सकते। आप यहाँ से सोचो ना कि स्टेप गलत नहीं है ना, बस ये देखो, है ना। चलो आगे देखो, आप अगर यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट, जैसे मान लो इसे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन, कॉस क्यों रहता 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता, तो साइन एक्स आता क्या आता, तो इसमें देखो माइनस प्लस में डिग्री में भी चेंज होगा, चेक करो, अरे चेक करो, ये वाली डिग्री प्लस 6 है वो प्लस की है, चेक करो, और 4 वाला माइनस का, चेक करो है कि नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? अरे भाई यहाँ पे इसको ब्रेक करके कर दो पावर से, ठीक है ना। आगे चलो, टाइम हो गया, कितना टाइम हो रहा है भाई? 3:52 हुआ है, और तुम्हारी क्लास है, हम लोग सारी कोचिंग बंद है, चलो सारी कोचिंग बंद है, मुझे पता है, ठीक है। तो आगे देखो, तो इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को तकलीफ? 7 तक हो जाएगा ना सारे। अब ये 8 वाला देखो, 8 वाले के लिए फिर से आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको याद रखना है, हटाने से इसे हटाने, तो देखो फिर से भैया मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ मत भागो, कॉन्सेप्ट की तरफ भागो।
ये वाली प्रॉब्लम ये कह रही है कि हमारे फॉर्मेट तो चेंज हो सकते हैं, हमारे फॉर्मेट तो चेंज हो सकते हैं। मैं लिख ले रहा हूँ 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x dx, यही तो है। तो 11th क्लास में जाइए जरा, 11th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको फॉर्मेट कुछ बताए थे, 1 माइनस cos x अपॉन sin x, है ना, बताया था। 1 प्लस cos x अपॉन sin x हो, ठीक है, sin x अपॉन 1 माइनस cos x हो, या sin x अपॉन 1 प्लस cos x हो, या फिर 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x हो, या फिर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x हो, या फिर 1 प्लस cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1। इसमें मैंने आपको सब एक ही तरीका बताया था कि याद रखो 1 माइनस cos x की जगह क्या रखना होगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 रखना है, और 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रखना है। क्यों रखना है कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम रहती है इस पूरे फंक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, tan स्क्वायर या cos स्क्वायर, tan स्क्वायर या, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इतने फॉर्मेट आप याद रख लो, इतने सारे, एक इंटीग्रेशन से इतने सारे इंटीग्रेशन आप समझ लीजिए, है ना। अगर मान लो ये है तो यहाँ भी काम बन जाएगा, है ना, क्या है कि ऊपर स्क्वायर में होगा और इसे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 से ब्रेक कर दोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम के लिए हमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो देखो ये हो गया, तो इसमें क्या कर देना है आपको, देखो i इक्वल आपने कहा सब ऊपर वाला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और नीचे होगा 2 cos स्क्वायर x बाई, भाई मेरी cos स्क्वायर के फॉर्मूले से हो रहा है, dx 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया बताइए, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब वैसे तुम्हें क्या पता, tan स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट tan स्क्वायर x मैंने क्या बोला था कन्वर्ट करने के लिए, sec स्क्वायर x में। tan स्क्वायर x इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस, तो आपने कहा ये बन गया हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। तो ये आ गया आपका कितना, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 इंटू dx। तो sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या हो जाएगा, देखो आवाज नहीं आ रही है, tan x बाई 2 और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिनोमिनेटर किसका, x बाई 2 का, और माइनस का x प्लस का c। देखो इसका 1/2 डिफरेंशिएशन आएगा और डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आ गया, i 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस, समझ में आया। तो इसी तरह जितने भी हमने फॉर्मेट लिखे थे वो इतनी स्टेप में गायब होंगे कि नहीं होंगे सारे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसके बाद जरा मुझे बस जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 बताना पड़ेगा क्या, 9 वाला क्या करेंगे बताओ भाई, हम पूछने जा रहे हैं, इसका यही डायलॉग रहता है, इसका यही डायलॉग है भाई, हम पूछने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें अगर देखो ध्यान से देखो, इसे भी सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके हैं आपके पास। एक तो ये है कि अगर हम जरा नीचे वाले को ध्यान से देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, और ऊपर वाले को देखना, बात मजा आ गया। देखो i इक्वल मैंने कहा ये cos x है और ये 1 प्लस cos x dx है, मैंने कहा इसे ब्रेक करो, इससे ऊपर वाले को ब्रेक कर दो, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई, और नीचे वाले को क्या ब्रेक कर सकते हो बताओ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब बताओ नहीं हो पाएगा, बस इतना बताओ नहीं हो पाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आएगा, सेक पे डिवाइड करोगे ये कट गया, और ये देखो tan स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, और जो tan स्क्वायर बन गया लौट के फिर से यही आ गए नहीं आ गए, कहाँ गए, यहाँ आगे के नहीं आ गए, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर आराम से करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, 2 दिन लगेंगे इसमें, और
इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे है 22 हुआ, 17 हुआ, है ना, 17 के बाद ये तुम्हारा 21 हुआ, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।